ये कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप। अगर आपके पास नंबर 1 कोई लीनियर फंक्शन है, अ लीनियर फंक्शन किस तरह से उसकी स्लोप क्या हो, विद पॉजिटिव स्लोप, मीन उसकी स्लोप पॉजिटिव हो और उसका ग्राफ, हुज ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन। मीन ये दो चीजें हैं, एक तो आपके पास उसकी स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा उसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करे। अगर ऐसा केस पॉसिबल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप। तो क्या हम देखते हैं पीछे जो हमने डिस्कशन की है उसमें कौन कौन सा ग्राफ हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप बना रहा है। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो क्या ये बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं बना रहा, ये हमारी डेफिनेशन पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। पहली बात, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। दूसरी बात, इसमें जो स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह ये ओरिजिन से तो पास कर रहा है, मीन यहाँ से 0 0 इसका ओरिजिन है, यहाँ से तो पास कर रहा है, लेकिन इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह हम पिछली जो एग्जांपल सॉल्व की थी उसको देख लेते हैं, उनमें से कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने की थी इसको हम देख लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखें, इसमें भी आपके पास स्लोप तो 0 है, ना ही स्लोप, चले 0 अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल है। दूसरा, ये ओरिजिन से भी पास नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ स्लोप आपके पास क्या है, 1 है, मीन पॉजिटिव है। एक बात सेटिस्फाई होगी, दूसरा ग्राफ आपका ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो इट्स मीन ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा। y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप के रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद अगर आप ये देख लें, इसमें आपके पास स्लोप तो पॉजिटिव है, मीन m आपके पास 1 है, b आपके पास 2 है, मीन कांस्टेंट भी आपके पास है। कांस्टेंट्स हमें नहीं उसने बताया, कांस्टेंट कुछ भी हो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब आपके पास कांस्टेंट 0 नहीं होगा तो वो कभी भी ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो इट्स मीन ये भी प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ओनली y इज इक्वल टू एक्स ही एक ऐसा ग्राफ आपको मिला है जो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप ग्राफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने एक बात डिसाइड की है वो ये है कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है वो y इज इक्वल टू एक्स या के एक्स एम एक्स इसे कर ले, मीन m कोई भी आपके पास स्लोप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये स्लोप आपके पास 1 हो या y इज इक्वल टू एक्स हो। तो अभी हमने ग्राफ देखा था ऐसा जहाँ y इज इक्वल टू एक्स था, y इज इक्वल टू एक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए इसके अलावा आप m की जगह, मीन स्लोप की जगह कोई भी आप पुट कर लें, वैल्यू 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, मीन कोई भी कांस्टेंट आपका हो तो उसके लिए पॉजिटिव हो, तो उसके लिए ये हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद अगर y इज इक्वल टू 1 ओवर x आ जाए तो क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा? तो हम देख लेते हैं जी, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास, आपको पता है 1 ओवर एक्स असल में x का क्या है, रेसिप्रोकल है, और जब ये इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। अब y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे पॉसिबल है, मीन इसका क्या ग्राफ बन सकता है। तो चले हम चेक कर लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स के लिए एक चीज़ तो ज़रूरी है कि एक चीज़ तो आपको पता होगी, इसकी डोमेन में क्या 0 नहीं आता। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आपने निकाल दिया है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी।
मीन एक्स नॉट इक्वल टू 0 ज़रूरी है, इसकी डोमेन से निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज ये इस पर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी रेंज में भी ये 0 नहीं आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, रेंज में अगर 0 ना आए तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मीन्स टू से आपने डोमेन से भी जब 0 निकाल देते हैं, रेंज में भी 0 नहीं आता, तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता। और वैसे भी अगर डोमेन किसी एक में से भी, डोमेन या रेंज किसी एक में से भी अगर 0 निकाल दे, मीन उसमें 0 ना आए, तो वो ग्राफ कभी भी आपका ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसा है, किस तरह से बन सकता है। तो पहले हम कुछ वैल्यूज रख के उसी तरह देख लेते हैं। ये x है, ये y है। x को जब आपने 1 रखा, क्योंकि 0 तो हम स्किप कर चुके हैं, 0 इसमें नहीं आ सकता। जब आपने x को 1 रखा तो y भी 1 आ गया। जब आपने x को -1 रखा तो y भी -1 आ गया। जब आपने x को 2 रखा, y 0.5। जब आपने x को -2 रखा, y -0.5। जब आपने x को 3 रखा तो y 0.3 समथिंग। जब आपने जब y को आपने -3 रखा था तो -0.3 समथिंग ये आया था। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 x1 2 3 4, यहाँ पे x -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, y 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपने क्या किया है, सबसे पहले जब आपने x को 1 रखा था, y भी आपका क्या आया था 1, तो ये पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया। जब आपने x को 2 रखा, x को 2 रखा तो y आपको क्या मिला 0.5, मीन ये नीचे पॉइंट मिल गया। 0.5 यहाँ कहीं है, ये पॉइंट मिल गया। जब आपने x को 3 रखा, y 0.3, मीन इससे भी नीचे एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ कहीं वो पॉइंट है, ये मिल गया। जब आप x को 4 रखेंगे, y इससे भी नीचे आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मीन्स टू से आपको समझ आ रही है ये आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जब आपने x को -1 रखा तो y -1, ये पॉइंट आ गया था। इसी तरह जब आपने x को -2 रखा तो y आपके पास -0.5 आ गया। x -2 यहाँ पे है, y -0.25 इससे पीछे यहाँ कहीं कोई पॉइंट है। इसी तरह -3 के लिए ये पॉइंट, सॉरी -2 यहाँ पे है और 0.5 ये पॉइंट नहीं, x की देखना है ना, x -2 यहाँ पे और ये -2, x का -2 और y का 0.5 ये कोई पॉइंट बन रहा है। ठीक है, पहला ये और दूसरा इससे थोड़ा पीछे। फिर x -3 और y आपका क्या बना था 0.03, मीन उससे भी पीछे का पॉइंट बन रहा है कोई। तो इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा, इन पॉइंट्स को मिला दें, यहाँ से ये ग्राफ बन जाएगा, मीन आगे चलता जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे ये चलता जाएगा, शायद कहीं जाके ये इसके करीब 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 होता जाएगा। इन्फिनिटी पे जाके ये इसको कट कर देगा या टच कर देगा, लेकिन इन्फिनिटी से पहले पहले ही हमने रहना है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होती। इसी तरह अगर ये पॉइंट हम देखें, ये ग्राफ हम बनाएं तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये भी इसी तरह इसके साथ साथ चलता जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ असल में 1/x का ग्राफ है। ये यहाँ से अलहदा, ये इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूस भी नहीं कहते वो, चलें जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी को तो हम देखेंगे कि ग्राफ से हम कॉन्टिन्यूटी का कैसे पता चलवाते हैं। अब क्या ये आपके पास फंक्शन है तो आपने ये चेक कर लेना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करें या यहाँ पे अप्लाई करें, जैसे भी अप्लाई करें फंक्शन को कम से कम ग्राफ को ये एक जगह पे ही कट करेगी,
तो इट्स मीन ये आपको फंक्शन तो देता है। तो जो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसमें आपके पास क्या होता है, वो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करता। उसमें आपके पास जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, तो इसको आप इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अगर इसके बजाय हम 1/x² का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा बनता है। ये जो ग्राफ है ये देखें आप, ये y एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये y एक्सिस के अलोंग आपको एक सिमेट्रिक ग्राफ दे रहा है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मीन ये आपके पास y एक्सिस है, इसके अबाउट आपको ये सिमेट्रिक ग्राफ दे रहा है, और ये आपके पास एक पैराबोला शेप भी, सॉरी हाइपरबोला शेप भी बन रही है। हाइपरबोला अगर आपको याद हो तो सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है आपका y एक्सिस के अलोंग। अगर ये बात करें तो ये x एक्सिस के अलोंग एक सिमेट्रिक हाइपरबोला है। तो ये भी आपके पास एक सिमेट्रिक हाइपरबोला आपको मिल रहा है, जो किसके अलोंग है, सिमेट्रिक y एक्सिस के अलोंग। अब हम चेक कर लेते हैं 1/x² का ग्राफ किस तरह से आ सकता है। तो यहाँ से तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है y आपका, x आपका इनपुट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, y x पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मीन जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, y आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई, आप डायरेक्टली देख के भी आप ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कैसे, एक चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि ग्राफ जो है वो आपको मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ x तो नेगेटिव होगा लेकिन y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y नेगेटिव यहाँ पे या यहाँ पे होता है। तो y जब हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो फिर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ अगर डायरेक्टली देखें, एक तो ये बात है इसमें x इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है। जब x इज इक्वल टू 0 मीन 0 को हम ग्राफ में डोमेन में से निकाल देते हैं, तो इट्स मीन ओरिजिन हमारा निकल जाता है, ग्राफ ड्रॉ करते हुए ओरिजिन निकल जाता है। उसके अलावा जब ये इंक्लूड नहीं है तो क्या y के लिए 0 आ सकता है, तो फिर y के लिए भी इंक्लूड नहीं होगा। एक तो y से 0 निकाल दिया और दूसरा सारी y की कौन सी वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव। तो ये असल में आपके पास डोमेन आ गई, मीन जो x की वैल्यू होती है वही डोमेन होती है, और जो y की वैल्यू होती है वो रेंज होती है। तो ये आपके पास डोमेन आ गई और ये इसकी रेंज आपके पास y की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं आएंगी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से एक और बात कंफर्म हो गई कि यहाँ भी ग्राफ में से हमारा ओरिजिन निकल गया है। अब इसका ग्राफ अगर मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूँ तो मैं कहूँगी कि ये ग्राफ बनता है, ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है। ठीक है, कैसे बनता है, अगर डायरेक्टली नहीं बनाना आता तो चेक कर लें। एक तो यहाँ दो चीज़ें मैंने देखी हैं, एक तो ये कि ग्राफ मेरा इस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट एंड सेकंड में। दूसरी जो मेरी मेन बात थी वो मैंने क्या देखी थी कि x में 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, तो ओरिजिन नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्टली इक्वेशन देख के ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अगर आपको डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करना आता तो फिर वही हाल है कि आप कुछ वैल्यूज रख के चेक कर लें। जब आपने x लिया, x को आपने जाहिर है 0 तो निकाल दिया डोमेन से, x को जब आपने 1 रखा, x को 1 रखा, y 1 आ गया, x को -1 रखा, y -1 आ गया, x को आपने 2 रखा, x को 2 रखें तो 1/4 0.3 या 2 समथिंग चेक कर लीजिएगा निकाल के। इसी तरह जब आपने -2 रखा तो भी 0.24 समथिंग, जो भी इसका आंसर आएगा। ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपने x को, यहाँ पे x आपका अगर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह ये -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, ये यहाँ पे x आपका 1 है, x 2 है, x 3 है।
ये सॉरी यहाँ पे आप x1 ले लें क्योंकि ये भी 1 से जाएगा। 1 से आप जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये ऊपर जाता है ग्राफ, इसको वैसे ही आप खींच लें, लेकिन ग्राफ जो आपका मूव करता है वो इस साइड को मूव करता है। इधर यहाँ भी ग्राफ जो आपका मूव करता है वो इस साइड पे मूव करता है। जो आपका ये रहेगा, रेंज जो आपकी रहेगी वो y1 से ऑनवर्ड, 1 के अलावा कोई मीन आप इन्फिनिटी पुट करें तो 0 आ जाएगा। अदरवाइज रेंज में देखें आप जितने भी पॉइंट्स पुट करते जाए तो 1 -1 0.5 0 मीन छोटे से छोटा होता जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होके इस साइड को नीचे से नीचे चलता जाएगा। तो यहाँ आप उसकी डोमेन में चूंकि आपने रखा हुआ है y को जस्ट आपने निकाल दिया, 0 नहीं निकाला, बाकी डोमेन इसकी यही आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, 0 को एक्सक्लूड करके। तो जब हम यहाँ नंबर्स की बात करते हैं, मीन उसे पॉइंट्स में नहीं लेते, तो फिर इसलिए हम अपने ग्राफ को इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे भी इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी यही होगा। स्टार्ट असल में ये ग्राफ आपका 1 से आगे इसी तरफ को चलता जाएगा, जैसे ऊपर वाला चल रहा था ये भी आगे आपका इसी तरह चलता जाएगा। कहीं इन्फिनिटी पे जाके शायद ये इसको कट कर दे, लेकिन हमें इन्फिनिटी तक नहीं पहुँचना, मीन इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो बाकी यही है कि आपके पास जो y 0 ग्रेटर देन 0 मीन कोई भी आपके पास -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी नहीं, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल इसकी रेंज आएगी। 0 भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए आप इस ग्राफ को इन्फिनिटी की तरफ मूव कर सकते हैं y एक्सिस पे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। जब आपके पास x1 था तो y1 ये वाला पॉइंट आया था। उसके बाद जब आपके पास x-1 था तो y1 अगेन ये पॉइंट आया था। जब x आपके पास 2 था तो y 1 मीन 0 पॉइंट समथिंग उससे नीचे आ गया था, यहाँ सम 0 पॉइंट समथिंग है तो ये पॉइंट आया था। जब 3 था उससे नीचे आ गया, 4 था उससे नीचे, तो मीन टू से आपने जब इनको मिलाना है तो यही लाइन बनेगी। और इसी तरह -2 पुट किया तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं है, -3 पुट किया 0 से छोटा पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, -4 पुट करेंगे उससे भी छोटी वैल्यू, तो मीन जब आप इसको मिलाएंगे तो यही आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास था y = 1/x और y = 1/x² के लिए ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ आपका ग्राफ ऑफ द फंक्शंस कंप्लीट डिस्कस हो गया है। लीनियर फंक्शंस हमने डिस्कस किया। ग्राफ इस तरह आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करने आए तो आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।